गुड मॉर्निंग माई ब्यूटीफुल फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप सभी एकदम अच्छे से होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ विद माई फैमिली। आज का जो ब्लॉग है ये है संडे का और इसको मैं अपलोड कर रही हूँ ट्यूसडे में। तो सेम डे में ब्लॉग शूट करना, फिर इसको एडिट करना एंड फिर इसको अपलोड करना, इसमें ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो सेम डे में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता कि उसको अपलोड कर पाएँ, क्योंकि घर के इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना, और मुझे तो सब कुछ अकेले ही मैनेज करना होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। बच्चों का स्कूल होता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, क्लीनिंग, पूरे घर के काम। इसके अलावा बानी की स्टडीज़ भी मुझे करवानी पड़ती है। परी तो चलो थोड़ी बड़ी हो गई है तो खुद से पढ़ लेती है, बट उसका भी क्या है ना, आजकल वो भी बहुत थक जाती है। उसको स्कूल जाना होता है, उसके बाद आकर उसकी 2 से 3 घंटे की ट्यूशन होती है, और स्कूल में उसके आजकल एनुअल डे फंक्शन आने वाला है, तो उसके लिए भी उनकी रिहर्सल चल रही है। तो आजकल वो बहुत थक जाती है। तो आज संडे था, तो वैसे ही संडे में तो बहुत लेट उठती है, और आज तो और भी ज़्यादा लेट उठी है। बहुत मुश्किल से भी मैंने उसको आवाज़ें वगैरह लगा के फिर उठाया है। और इस टाइम पे अप्रोक्स वही 9 बजे का टाइम होगा। और भरती यहाँ पे कुछ सामान वगैरह लेकर आ गए थे मार्केट से, तो वही अभी मैं रख रही थी। तो संडे में क्या होता है ना, हमारी जो मॉर्निंग वॉक होती है वो स्किप हो जाती है, क्योंकि मंडे टू सैटरडे वानी का स्कूल होता है। तो वानी को स्कूल ड्रॉप करने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड चले जाते हैं पार्क मॉर्निंग वॉक के लिए। लेकिन संडे में वानी की छुट्टी होती है तो मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि संडे को मुझे भी होता है कि आज मैं थोड़ा सा अच्छे से अपनी नींद पूरी करके आराम से ही उठूँगी। बाकी दिन तो यार डेली की डेली फिर भागना ही होता है, सुबह सुबह इतनी भागदौड़ होती ही है। तो यहाँ पे मैंने जो भी सामान भर्त लाए थे वो सब अभी रख दिया है। इसमें भर्त लेकर आ गए थे पोहा का एक पैकेट, क्योंकि अभी नाश्ते में पोहा ही बनना है, और साथ में एक मूंगफली का पैकेट है, चौलाई के लड्डू हैं जो व्रत में लोग खाते हैं। उसके अलावा मंदिर के लिए फूल माला है, फूल हैं, सब्जियों में पालक, टमाटर, भिंडी, और डिश वॉशर है, एंड साथ में है नहाने का साबुन। तो ये सब सामान मैंने अभी रख दिया है। बट फिलहाल यहाँ पे जो बाकी मूंगफली का जो पैकेट है उसको मैं कंटेनर में फिल कर दूँगी। तो कंटेनर को ना मैं थोड़ा सा स्मेल करके चेक कर रही थी कि कुछ स्मेल तो नहीं आ रही। वैसे साफ़ था, इसलिए मैंने हल्का सा टिश्यू पेपर से ही साफ़ किया इसको। तो वो बंद होता है ना, तो कई बार उसमें स्मेल लगने लग जाती है कंटेनर में, तो वही चेक करी थी, बट मुझे ठीक लगा तो मैंने वो फिल कर दी। उसके अलावा जो पोहा है उसको मैं भी कंटेनर में फिल नहीं करूँगी, जितना मुझे बनाना है उतना भी मैं इस्तेमाल कर लूँगी। बाकी मैं पैकेट अच्छे से बंद करके रख दूँगी, क्योंकि इसका कंटेनर मेरे को वॉश करना है। तो खैर यहाँ पे मैंने मूंगफली फिल कर दी है, और अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए प्रिपरेशन। तो पोहा बनेगा। पोहा मेरे को खूब सारी सब्जियां डाल के बनाओ ना तभी अच्छा लगता है। तो फ्रिज में थोड़ी सी फ्रोजन मटर रखी हुई थी, उनको मैंने एक बाउल में डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें डालूंगी पानी, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी ना, तो थोड़ी सी इसमें आइस सी जम गई है, तो पानी डाल दूंगी तो थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाएंगे। साथ में सब्जियों में शिमला मिर्च है, बीन्स है, वो सब मैं कट कर लूँगी। तो पोहा में मूंगफली तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन भरत को काफ़ी अच्छी लगती है, तो फिर मैं मूंगफली भी डाल देती हूँ। बस ये है कि जब हम लोग खाते हैं तो उसको छांट के ना अलग कर देते हैं। और बस यहाँ पे सब्जियाँ कट कर लेते हैं, फिर फटाफट से बना लेते हैं ब्रेकफास्ट। और जब तक यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनेगा उतनी देर में बच्चे हैं उनका नहाना वगैरह हो जाएगा, तो उनका नहाने का काम भी ख़त्म हो जाएगा। और बस फिर उसके बाद मैं भी नहा लूँगी। तो मुझे मॉपिंग करनी होती है, इसलिए फिर मैं कई बार पहले भी नहा लेती हूँ, क्योंकि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो फिर 2 बार भी नहाना हो जाता है। लेकिन आज ये है कि मेरे को सिर्फ़ और सिर्फ आरती करनी है, पूजा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो इन दिनों में फिर मैं पूजा वगैरह नहीं करती हूँ, वो भरत कर लेंगे। इसलिए फिर आज मैंने सोचा चलो मैं बाद में ही नहाऊँगी, पहले किचन का काम कर लेती हूँ, कि पूजा तो आज फिर भरत ही कर लेंगे, और बच्चे हैं वो माथा टेक लेंगे। तो अभी ना भरत गए हुए हैं ऊपर छत पे, क्योंकि साथ में जो नेबर है ना उन्होंने बुलाया था। एक्चुअली हमारे यहाँ ना इतनी चोरियाँ हो रही हैं, यहाँ पे साथ वाला जो घर है उसमें हो गई है चोरी। तो उनके घर में कम से कम 2 लाख की चोरी हो गई है। कुछ कैश है उनके घर पे रखा हुआ था, वो चोरी हो गया है। साथ में 2 से 3 गोल्ड की रिंग थी, तो वो भी चोरी हो गई हैं। और वो नए नए अभी यहाँ पे आए हैं, तो भरत से वही बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे हुआ है, भरत को बता रहे थे। इवन कुछ टाइम पहले, मतलब सर्दियों की बात होगी, हमारी बुलेट भी नीचे बिल्डिंग की खड़ी रहती है, तो उसकी बैटरी चोरी कर ली थी किसी ने। तो मतलब ना बाकी सब जो बिल्डिंग है उनमें सीसीटीवी कैमरा है काफ़ी में, हमारी वाली बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। अदरवाइज़ थोड़ी बहुत जो कुछ मूवमेंट हुई हो नीचे तो पता भी लग जाता है कि कौन आया है या कौन गया है, तो वो भी नहीं है। तो फिर कैसे पता करें? और कंप्लेंट करने से मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भरपाई हो भी पाएगी। तो थोड़ा सा ना डर भी लगता है, बट क्या ही कर सकते हैं ऐसे मामलों में। तो आजकल ना वही फिर चोरियाँ भी बहुत हो रही हैं। तो खैर चलिए, अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी मेरा बन गया है, और मेरी नन्ही गुड़िया यानी कि बानी, उसको भूख लग गई है। तो वो मैडम पूछने आ गई थी किचन में, मम्मा ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है? मैंने कहा बेटा पोहा बना रही हूँ, खूब सारी वेजिटेबल डाल के।
तो मना कर दिया सुनते ही कि पोहा नहीं खाना है मुझको। तो उसके लिए फिर मैं एक पराठा सेक दूंगी। बाकी हम लोगों ने पोहा बना लिया। और आजकल पोहा के साथ जो मसाले का पाउच आता है ना पोहा के पैकेट में, ये काफ़ी अच्छा होता है। इससे पोहा का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो काफ़ी बड़ा पैकेट होता है। इवन मैं जो बाकी का मसाला बच जाता है ना उसको सब्जियों में भी ऐड कर लेती हूँ। तो बच्चों को मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट दे दिया है और अपनी और भरत की ब्रेकफास्ट की प्लेट भी मैंने लगा ली है। और अब मैं किचन है वो भी क्लीन कर लूँगी। बर्तन वगैरह मैंने सब वॉश करके रख दिए हैं। बाकी थोड़ा सा पोहा बच गया था वो मैंने बाहर फिर गिलहरी को खाने के लिए रख दिया, क्योंकि वो पोहा भी खा लेती हैं गिलहरी। और अब यहाँ पे हॉब है इसको क्लीन कर लूँगी। बाकी काउंटर टॉप है वो भी अच्छे से मैं साफ़ कर लूँगी। वैसे आज की जो मेरी प्लानिंग थी वो ये थी कि बच्चों के रूम की मैं डीप क्लीनिंग करूँगी। वैसे सच कहूँ तो जो मेरे बेडरूम है, लिविंग रूम तो मैंने क्लीन कर ही दिया अच्छे से। उनमें भी मतलब इतनी डीप क्लीनिंग की मुझे नीड नहीं है, बस कर्टेन वगैरह वो मुझे वॉश करने हैं। बाकी क्योंकि रूम की क्लीनिंग मैं कर ही लेती हूँ 15 से 20 दिन में, तो फिर मेरे को डीप क्लीनिंग की नीड नहीं पड़ती कि मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगे। वो वाला मुझे काम नहीं करना पड़ता। बट ये था फिर भी कि थोड़ा सा अच्छे से जो वार्डरोब वगैरह वो मैं साफ़ कर देती। तो जो कपड़े वगैरह फोल्ड करने होते हैं ना, अच्छे से अरेंज करने होते हैं अपने मतलब परी के, वो खुद से ही कर लेती है। बाकी थोड़ा मुझे सेट करके एक रखना होता है उसको अच्छे से, क्योंकि बच्चे रख तो देते हैं फोल्ड करके अच्छे से, बट हर एक चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना ना उतना तो नहीं आता है उसको अच्छे से भी, तो वो मुझे करना था। लेकिन आज थोड़ा सा हमें मार्केट भी जाना है, तो फिर आज मैंने कैंसिल कर दिया कि आज रहने देते हैं क्लीनिंग करना, क्योंकि अगर मैं फिर क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँगी ना तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर मेरा मार्केट का काम रह जाएगा। और भरत की छुट्टी होती है तो उसी दिन फिर मेरे जो बाहर की आउटिंग के काम होते हैं ना तभी हो पाते हैं, क्योंकि फिर अदरवाइज़ वही है मैं नहीं जा पाती, क्योंकि बानी के साथ पॉसिबल ही नहीं है मार्केट अकेले जाना, वो बहुत परेशान करती है। तो बस यहाँ पे मैंने जो किचन है फटाफट से पूरी क्लीन कर ली थी, और काउंटर टॉप वगैरह ही भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो अब क्या है ना, मैंने मॉर्निंग के बाद ब्लॉग शूट ही नहीं किया। एक्चुअली क्या है ना, मैंने बालों में लगा ली थी मेहंदी, तो जब तक मैंने घर की क्लीनिंग की उतनी देर तक मैंने बालों में मेहंदी लगा के रखी। और जहाँ जहाँ वाइट वाले ना वहाँ पे एकदम से हाईलाइट हो रहा है मेहंदी का कलर। तो मेरी ना तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, और ऊपर से मैंने बालों में लगा ली मेहंदी। तो जब मैंने हेयर वॉश किया ना तो उस पर मेरे को थोड़ा सा सर में हेडेक तो नहीं बट भारीपन हो जाता ना, वो लग रहा था। तो फिर मैंने मेडिसिन ली है और मैं आधा घंटा करीब लेटी थी तो उससे सो गई थी। मेरे को थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। वही मार्केट जाना है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है अभी, और थोड़ी बहुत विंटर्स भी आने वाले हैं, तो हमें थोड़ी बहुत ना शॉपिंग करनी थी। तो वानी को साथ नहीं हम लेके जाना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत ट्रैफिक होता है और बहुत ज़्यादा फिर भीड़ भी होती है। तो वानी को घर पे छोड़ के जाएंगे क्योंकि बहुत परेशान करती है, फिर हम शॉपिंग वगैरह भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए फिर भरत उसको पहले ही ले गए थे कि थोड़ा सा उसको घुमा के ले आता हूँ। और अभी उनको फ़ोन आया कि लंच में मत बनाना, मैं कुछ खाने के लिए लेके ही आ रहा हूँ। तो सब हम लोग भरत आते हैं तो लंच करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे मार्केट के लिए। और मेरी आइज़ देख के ऐसे लग रहा होगा, आइज़ बिल्कुल चढ़ी चढ़ी सी हो रही है, मतलब ऐसे लग रहा है रेस्टलेस सा। तो बस अब भरत आते हैं फिर उसके बाद चलते हैं मार्केट। अब सीधा मिल रही हूँ दिल्ली की रजौरी गार्डन मार्केट में। मैं आपसे बीच में कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि इतना ज़्यादा रश है, मतलब फ़ोन हाथ में लेके ना अगर चलूँगी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से टकरा ही जाएंगे। तो उससे बेटर है कि फ़ोन मैंने निकाला ही नहीं बाहर, पॉकेट में ही था। और अब यूडियो के शोरूम में आई थी, यहाँ मुझे कुछ कॉस्मेटिक वगैरह मैं देख रही थी, तो मुझे पसंद भी आ गया और बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस पे मिल गया, तो मैंने ले लिया। और यहाँ पे ये था कि अंदर थोड़ा बहुत शूट कर पा रही थी, तो मैंने यहाँ पे कुछ क्लिप ले ली। और अब यहाँ पे जो भी हमने शॉपिंग करनी है वो कर ली है, क्योंकि हमें आए हुए ने 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। और बस अब हम लोग वापस ही निकल रहे थे, तो बस बिलिंग वगैरह करा रहे थे। इतनी देर में मैंने थोड़ी बहुत सी क्लिप थी वो शूट कर ली है। और अब घर चलते हैं, जो भी शॉपिंग की है वो घर चल के ही दिखाऊँगी, और आगे का ब्लॉग भी कंटिन्यू करती हूँ। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करके, और हमें आते आते टाइम बज गए 6:30। फिर आके वही फ्रेश व्रेश हुए, चेंज किया है मैंने। और फिर मार्केट इतनी ज़्यादा क्राउडेड होती है और ट्रैफिक इतना, आके मैंने फेस वॉश किया, ठंडे पानी से छींटे मारे तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और फिर सबसे पहले की है माता रानी की आरती, और परी को दिया एक काम चाय बनाने का। वो हमारे लिए बड़ी ऐसी चाय बना देगी।
चाय पियेंगे तो थोड़ा सा फ्रेश फील होगा और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है। बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं की है, थोड़ी बहुत शॉपिंग की है क्योंकि करवा चौथ भी आने वाला है, तो मुझे कुछ उससे रिलेटेड भी वहाँ मिल गया तो मैंने वो भी ले लिया था, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उससे पहले पी लेते हैं चाय। मैंने क्या क्या शॉपिंग की। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। मानी का तो डेली मदर्स डे होता है और अच्छा हुआ हम इसको नहीं कर गए क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब क्राउड है तो ये तो परेशान हो जाती है और हमें भी परेशान कर देती, तो शायद हम लोग कुछ भी फिर ले ही नहीं पाते। तो फेस्टिवल के टाइम पे ना मैं अवॉइड ही करूंगी कि इसको कम ही लेकर जाऊँ। जय माता दी, नवरात्रि है अभी। और बानी को हम छोड़ के जब जाते हैं ना तो बानी इतने ईगरली वेट करती है और इतना खुश होती है जब हम आते हैं कि जैसे कि पता नहीं कितने महीनों बाद हमसे मिल रही है, हमें कितने टाइम बाद इसको मिल रहे छोड़ के गए हैं। और आते पहले तो उसका रोना भी होता है कि मुझे छोड़ के क्यों गए, लेकिन फिर ये कि हम लोग छुप के चले जाते हैं तो उसके बाद ये बिल्कुल सेट हो जाती है, इतना तंग नहीं करती। मुझे तोहफे में क्या दे रही है? थैंक यू। जब मैं छोटी बच्ची मैं आपके लिए भी कुछ लाया हूँ शॉपिंग करके। जब मैं छोटी तो जब थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग की है ना, सारी विंटर्स की है, तो आपको मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो हमने ये लिए हैं 2 पेयर शूज़ के। सेम इनका प्राइस है, सेम साइज है, बट कलर अलग अलग है। एक मेरा है, एक परी का है, तो परी को जो पसंद आएगा वो रख लेगी और फिर दूसरा मैं ले लूँगी। और इसके अलावा ये वाला लिया है बानी के लिए पिंक कलर में, और बानी के लिए मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है। उसका एक ये मैंने लोअर लिया है, तो ये विंटर्स के ही हैं सारे। और इसके अलावा एक लोअर ये लिया है, ये भी विंटर्स के लिए गर्म है तो विंटर्स का ही है, बट इस टाइम क्या है सेल प्राइस पे मिल रहा था इसलिए मैंने ले लिया, तो प्राइस काफ़ी कम था इनका इस टाइम पे ना, इसलिए ले लिया। और एक ये ब्लैक कलर का स्वेटर लिया है। अदरवाइज अभी इतनी सर्दी तो नहीं हुई है कि स्वेटर वगैरह पहने जाए, बट ठीक प्राइस पे मिल रहा था तो मैंने लेके रख लिया है। इन साथ में लिया है एक ये फाउंडेशन, मैंने कहा था ना करवा चौथ की थोड़ी बहुत मैंने कॉस्मेटिक की शॉपिंग की है, तो वो यही है। साथ में एक ये काजल लिया है जूडियो का, जो कि बानी ने ना खोल भी दिया, इसका जो कवर होता है हटा दिया। और एक ये लिपस्टिक ली है, डार्क पिंक शेड है, तो भी मैं इसको ना खोल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे करवा चौथ पे ही लगानी है। बाकी इसका जो टेस्टर होता है उससे मैंने ट्राई करके देख लिया था सेम शेड जो मुझे चाहिए था। तो बस इतनी सी ही मेरी शॉपिंग थी जो कि मैंने अभी आपको दिखाई है। और सबसे अच्छा इसमें मुझे लगे हैं अपने तीनों के फुटवेयर, जैसे हमें चाहिए थे वैसे ही हमें मिल गए हैं। तो थोड़े टाइम बाद वैसे विंटर स्टार्ट हो ही जाएंगी, फिर लेना ही था। अभी थोड़ा सा कम प्राइस में मिल रहा था तो फिर हमने ले लिया। शॉपिंग जो भी मैंने भी आपको दिखाई है वो सब मैंने रख दी है अच्छे से सेट करके, और उसके बाद फटाफट से मैं आ गई थी किचन में डिनर बनाने के लिए। और डिनर भी ऑलमोस्ट बन ही गया था, दाल बन गई है, चावल बन चुके हैं, साथ में करेले की सब्जी बनानी है, तो करेले मैंने कट करके नमक लगा के थोड़ी देर के लिए भी रख दिए हैं। और आज से हो रहा है बिग बॉस स्टार्ट, और मैं तो बिग बॉस के हर एक सीजन देखती हूँ, बाकी कोई शो में टीवी में नहीं देखती, बट बिग बॉस में पक्का से देखती हूँ। तो इसलिए ना फिर मैंने फटाफट से आज बिग बॉस स्टार्ट होने से पहले ही खाना बना लिया। जबकि होता है क्या ना, बिग बॉस भी पूरा कॉन्टिन्यूटी में नहीं देख पाती हूँ, बीच बीच में से इंस्टॉलमेंट में ही मुझे देखना पड़ता है। लेकिन ये होता है कि हाँ पता चल जाता है कि क्या चल रहा है या फिर कैसे कंटेस्टेंट आए हैं, तो इसलिए अब फटाफट से यहाँ पे डिनर बना लूँगी। डिनर मेरा ऑलमोस्ट बन ही गया है, अब करेले फ्राई कर दूंगी। और आजकल खाना पीना लहसुन और प्याज का बनता है ना, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है बनाने में, बस अपना वही जीरे का तड़का लगाना होता है और डेली रूटीन के स्पाइसेस हैं वो सब ऐड करने होते हैं। और यहाँ पे परी कर रही थी मुझसे बात कि उसको जो एनुअल डे का उसका परफॉर्मेंस है ना, उसका उसको कॉस्ट्यूम मिल गया है, बस उसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी हमें खुद से लेनी पड़ेगी। तो मैंने उसको कहा एक बार मुझे अपना कॉस्ट्यूम है वो पहन के दिखा दो, फिर देखते हैं, मैं कल जाती हूँ मार्केट उसकी ज्वेलरी वगैरह लेने के लिए। और यहाँ पे करेले हैं, इनको मैंने फ्राई कर दिया है, तो मैंने मस्टर्ड ऑयल में जीरा, कलौंजी और मीठी सौंफ ली थी, उसी का तड़का लगा दिया, साथ में जो स्पाइसेस होते हैं रोज वाले वो सब ऐड कर दिए हैं। और ये रहा बानी का परी का ऑरेंज कलर का कॉस्ट्यूम, जिसको पहन के वो करेगी एनुअल डे पे परफॉर्म। तो इसके बाद जब हम लोग मार्केट गए थे ना, तो वापसी में आते हुए हमने ली थी कुछ सब्जियां और फ्रूट्स, क्योंकि रास्ते में ना बाजार लगा हुआ था, और बाजार में क्या होता है कि फ्रूट्स और सब्जियां थोड़े से सही रेट में मिल जाते हैं, मतलब कम रेट में। तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 किलो अनार लिए थे, एप्पल्स लिए थे, साथ में घी और बैंगन। बाकी सब्जियां घर पे काफ़ी रखी हुई थी तो सब्जियां कम ही ली, फ्रूट्स थोड़ा ज़्यादा ले लिए थे।
और अब आज का जो ब्लॉग है इसको यहीं पे एंड करती हूँ एंड उम्मीद करूंगी कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ वीडियो को खूब वायरल करो, खूब सारे व्यूज़ दो प्लीज़, क्योंकि ना वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, जब व्यूज़ नहीं आते तो अच्छा भी नहीं लगता है। एंड साथ में जब एक प्यारा सा कॉमेंट आ जाता है तो और ज़्यादा हमारा जो एक मोटिवेशन होता है ना हमें मिलता है, वो और बढ़ जाता है कि हम अच्छे से और वीडियो बनाएं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन बाय बाय, गुड नाइट एंड जय माता दी।